सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां हर महीने दान पात्र से करोड़ों रुपए और किलो में सोना चांदी निकलता है, फिर भी कोई बड़े से बड़ा चोर वहां चोरी करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। और कहते हैं जो भी कोशिश करता है ना, मंदिर की दीवारें ही उसके लिए एक अदृश्य जेल बन जाती हैं। एक ऐसी जेल जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ये कहानी किसी के भी होश उड़ा सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन सी ऐसी अनदेखी शक्ति है जो इस खजाने की रक्षा कर रही है। क्यों हर चोर जो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आता है, सुबह मूर्ति के कदमों में बेहोश पड़ा मिलता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो शायद हमारी सोच को भी बदल कर रख दे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में है सांवरिया सेठ। यहाँ का खजाना कोई तिजोरी में बंद नहीं है, सबके सामने है, सोने चांदी और नोटों से लबालब, लेकिन फिर भी कोई इसे छू नहीं सकता। कहते हैं इस खजाने की रक्षा कोई गार्ड या कैमरा नहीं बल्कि कोई अनदेखा पहरेदार करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, चोरों के भगवान। अजीब बात है ना। मान्यता है कि गलत धंधे करने वाले भी सेठ जी को अपने मुनाफे में हिस्सेदार बनाते हैं ताकि उनका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन इस अनोखी श्रद्धा के पीछे एक खौफनाक सच्चाई भी छिपी है। सेठ जी अपने भक्तों पर जितनी कृपा बरसाते हैं, अपनी तिजोरी पर बुरी नजर रखने वालों के लिए उतने ही कठोर हो जाते हैं। और सेठ जी की इसी कठोरता को चुनौती देने का फैसला कर लिया रमन ने। अब देखिए, रमन कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, वो एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसके लिए देश की सबसे सुरक्षित तिजोरियां भी बस एक पहेली थीं। उसके लिए ताले तोड़ना तो बच्चों का खेल था और सीसीटीवी कैमरे बस एक मजाक। तो जब उसने सांवरिया सेठ के इस बेहिसाब खजाने और उससे जुड़ी अदृश्य भूल भुलैया की कहानियों के बारे में सुना तो वो जोर से हंस पड़ा। उसका मानना बहुत साफ था। उसने ठान लिया कि वो इन कहानी किस्सों को हमेशा के लिए झूठा साबित करके रहेगा। उसकी नज़र में ये मंदिर भी सिर्फ एक और तिजोरी थी जिसे उसे तोड़ना था। उसने हफ्तों तक मंदिर की रैकी की, एक आम भक्त बनकर। मंदिर के चप्पे चप्पे को अपनी नज़रों में कैद कर लिया। कौन सा गार्ड कब ड्यूटी बदलता है, कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं, भागने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सब कुछ उसके दिमाग में छप चुका था। उसकी प्लानिंग एकदम पक्की थी, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। वो रात अमावस की थी, मतलब घुप अंधेरा। हवा में एक अजीब सी शांति थी। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। रमन अपने काले कपड़ों में पीठ पर एक बड़ा सा बैग लादे मंदिर की पिछली दीवार के पास पहुंचा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। बिना कोई आवाज किए उसने दीवार फांदी। कैमरे बंद हो चुके थे और अंदर के गार्ड ऊँघ रहे थे। वो परछाई की तरह आगे बढ़ता गया और सीधा गर्भगृह के भारी भरकम चांदी के दरवाजों तक पहुंच गया। दरवाजे पर लगे उस मुश्किल से मुश्किल ताले को तोड़ने में उसे लगे सिर्फ 3 मिनट। एक हल्की सी आवाज आई, क्लिक, और ताला खुल गया। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान फैल गई। और अंदर अंदर सांवरिया सेठ की विशाल मूर्ति सोने और हीरो से जगमगा रही थी। मूर्ति पर लदे करोड़ों के गहने और नीचे रखे नोटों के ढेर को देखकर रमन की आंखें फटी की फटी रह गई। लालच ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसने फौरन अपना बैग खोला और सोने की चेन, चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां, सब कुछ पागलों की तरह अंदर ठूंसना शुरू कर दिया। बैग अब बहुत भारी हो चुका था। रमन ने सोचा आज के लिए इतना ही काफी है। उसने बैग की जिप बंद की, उसे अपनी पीठ पर डाला और वापस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो दरवाजा वहां था ही नहीं। उसकी जगह बस एक ठोस ठंडी पत्थर की दीवार थी। दरवाजे का कोई नामो निशान तक नहीं था। रमन के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें छलक आईं। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी, छम छम छम, जैसे कोई बहुत भारी घुंघरू पहने उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते वो एक चौराहे पर पहुंचा। उसने अंदाजे से एक रास्ता चुना और बेतहाशा भागा। 10 मिनट तक भागने के बाद जब वो रुका तो उसकी चीख निकल गई। वो वापस उसी गर्भगृह में खड़ा था, ठीक सांवरिया सेठ की मूर्ति के सामने। उसका लॉजिक,
उसकी सारी प्लानिंग सब फेल हो चुकी थी। उसने फिर से दौड़ने का फैसला किया। इस बार दूसरा रास्ता चुना। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे कुचलने के लिए करीब आ रही हैं। पूरी रात, हाँ पूरी रात रमन उस अदृश्य भूल भुलैया में भागता रहा। हर दरवाजा, हर सीढ़ी उसे घुमा फिराकर वापस उसी मूर्ति के सामने लाकर पटक देती। सुबह के 4 बजते बजते रमन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। आखिर में उसने सोने चांदी से भरा वो बैग जमीन पर फेंक दिया और घुटनों के बल सेठ जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसके अंदर का वो घमंडी चोर मर चुका था। अब वहां सिर्फ एक डरा हुआ बेबस इंसान था जो फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना। वो गिड़गिड़ाते हुए उस पत्थर की मूर्ति से बात कर रहा था। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारी और गार्ड्स ने उसे मूर्ति के कदमों में बेहोश पाया। पास ही खजाने से भरा बैग पड़ा था जिसमें से एक भी चीज गायब नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन असली कहानी तो तब सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। रमन ने पुलिस को एक भयानक भूल भुलैया और एक अदृश्य साए के बारे में बताया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि रमन एक ही छोटे से हॉल के अंदर पागलों की तरह बस गोल गोल चक्कर काट रहा था। ना कोई दीवार बदली थी, ना कोई रास्ता, और वहां वो बिल्कुल अकेला था। तो इस तरह देश का सबसे शातिर चोर एक खुले मंदिर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया। उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। खजाना वहीं का वहीं था और चोर पकड़ा गया था एक ऐसी जेल में जिसे किसी ने देखा तक नहीं था। ये घटना एक सवाल खड़ा करती है कि हमारी समझ और विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है, क्या शायद वहीं से कुछ ऐसी ताकतों की दुनिया शुरू होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है? क्या कुछ जगहों पर इंसान की चालाकी नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति पहरा देती है? यह सवाल हम सबके लिए है।